अगर मैं अपने 3 प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड में फैला पाता या कुछ रेडियो एक्टिव तरीके से सबको दिमाग में पहुंचा पाता जिससे कि सब सक्सेसफुल हो जाएं, तो वो 3 प्रिंसिपल। सबसे पहले, कोई भी बंदा किसी चीज़ को लेके पैदा नहीं होता है, किसी भी स्किल को लेके। और हर बंदे, कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो जेनेटिकली ब्लेस्ड है कि मुझे यही स्किल उसके पास, ये मेरे पास तो होगी नहीं। हर स्किल वो नदी की तरह, जिसके एक साइड पे तुम हो और एक साइड पे वो स्किल की मास्टरी है, और उसके लिए तुम्हें बीच में नदी पे सबसे पहले उतरना पड़ेगा, सब उसके बाद बोटिंग शुरू करनी पड़ेगी, उसे टाइम देना पड़ेगा। और अगर तुम ये सारी चीज़ें हार्डवर्क, मतलब टेक्निकली और कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये सारी चीज़ें तुम करते रहते हो तो तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे। देखो यार, मुझे लगता था हमेशा से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में एक वो था कि अगर एक कोई स्पेसिफिक स्किल है तो इस बंदे के लिए बनी। भाई ये बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो भाई ये तो इसी बंदे का है, मेरा वो नहीं है। ये बंदा इस चीज़ में अच्छा है, ये तो पढ़ाई में अच्छा है हमेशा से, मेरा वो नहीं है, फोर्टे नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे मैं समझा, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें ठीक है तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, तुम उस स्किल में कितने जल्दी प्रोग्रेस करोगे और किस लिमिट तक कर सकते हो, ठीक है तुम्हारे जेनेटिक पे डिपेंड करती है ना। लेकिन तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो उस वाले सेल्फ से, अगर तुम उसे कंपेयर करते हो जो मेहनत कर रहा है, जो अपनी जो स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो तब तुम जाके समझोगे कि तुम बहुत आगे आ चुके हो उस वाले बंदे से, बहुत ज़्यादा आगे। और जीवन में ना मुझे बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में कि अगर मुझे यार ये काम करने के लिए तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो कुछ बंदे होते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं, जिनको ये स्किल आती है हमेशा से। मुझे ऐसे ही लगता था कि भाई ये बंदा तो अच्छा बोल रहा है, ये तो पैदा ही हुआ होगा इस बोलने के लिए, नेचुरल टैलेंट ही होगा। लेकिन यार जैसे जैसे मैं जीवन में, देखो होता होगा नेचुरल टैलेंट, लेकिन क्या चीज़ तुम्हें ये हेल्प करेगी ज़्यादा जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए? ये सोचना कि यार ये तो नेचुरली टैलेंटेड है, ये तो जेनेटिकली ब्लेस्ड है, हटाओ मैं तो ऐसे कुछ कर नहीं सकता, या ये कि फक हिम, अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो मैं इसके लेवल पे पहुँच जाऊँगा। अब देखो, वर्ल्ड की बहुत बड़ी रियलिटी में सच होना हो कि तुम किसी के लेवल पे पहुँच पाओ ना, अगर तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम में भी किशोर कुमार जैसा गाना ना गा पाओ, किशोर कुमार सर जैसा ना। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम ये मेंटालिटी रखोगे कि अगर मैं बहुत मेहनत करूँ तो मैं उस लेवल की सिंगिंग अचीव कर सकता हूँ 100% श्योरिटी, तभी तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगर तुमने कुछ भी स्किल के साथ ये दिमाग में सोच लिया, कुछ भी हो, चाहे तुमने फिजिक के साथ सोच लिया कि यार ये बंदे हमेशा से अच्छी फिजिक वाले थे, मैं कहूँ ऐसा, तुमने किसी भी ऐसी चीज़ के साथ सोच लिया, चाहे वो वुमेन के साथ स्पीकिंग स्किल हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड कोई भी स्किल हो, कम्युनिकेशन, तुम्हारी नेगोशिएटिंग स्किल, तुम्हारी सेल्स की स्किल, तो तुम्हें समझना पड़ेगा फिर तुम्हारा कुछ नहीं, वो ओवर है वहाँ पे लाइफ तुम्हारी। और मेरी भी मेंटालिटी के साथ मैं रह चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा लिटरली। मुझे लगता था मेरे वो एक दो चीज़ें हैं जिनमें ही मैं ठीक ठाक हूँ और मैं उन्हीं के साथ आगे जीवन जीता रहूँगा, उसके अलावा मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं। जैसे मैंने थिंकिंग छोड़ी, मैंने नई स्किल में हाथ पैर मारने शुरू करे, बहुत सारी चीज़ें करी। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड फेमस या वर्ल्ड एथलीट लेवल के कुछ ऐसा तगड़ा बन गया, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे उस वाले वर्जन से जो ये सारी चीज़ें नहीं करता, जो इस मेंटालिटी के साथ रहता, दबा हुआ भोंदू बच्चा, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया। तो इस की पॉइंट टेक अवे से तुम क्या ले जा सकते हो? देखो यार, सबसे पहले मेरी आंखों में देखो और बोलो, कोई भी बंदा किसी भी स्किल के साथ पैदा नहीं होता है। अगर तुम्हें कैसा भी बनना है और तुम मेहनत करते हो, उतने डेडिकेशन देते हो, उतना हार्ड वर्क, जो कहते हैं स्मार्टली हार्ड वर्क, अगर तुम्हें नेचुरल टैलेंट नहीं मिला तो तुम्हें स्मार्ट वर्क को हार्डली करना पड़ेगा। यानी ये नहीं सिर्फ मैक्सिमम काम करो, मैक्सिमम काम को कंसिस्टेंटली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी करना पड़ेगा, तो तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे। फक जेनेटिक्स, फक एवरीथिंग, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पहुंच जाओगे। अगर तुमने ये वाली मेंटेलिटी पर दिमाग में डाल ली तो तुम अपने उस वर्जन से जो लिटरली डम शिट मेंटेलिटी के साथ है, कहीं ऊपर पहुंच जाओगे, कहीं ज़्यादा। अब सेकंड पॉइंट, सेल्फ वर्थ इज़ लिटरली एवरीथिंग। देखो, सुनने में बहुत ज़्यादा ये फेमिनिन लगता है क्योंकि औरत बोलती हैं, मतलब विमेन वाले पार्ट ऑफ यूट्यूब में देखा होगा कि विमेन ज़्यादातर अपने कम्युनिटी करती हैं, ओ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ, ओ यू आर एवरीथिंग, यू डिजर्व एवरीथिंग। लेकिन अगर थोड़ा मैस्कुलिन वे में बात करें तो हाउ सेल्फ वर्थ इज मेड एंड हाउ सेल्फ वर्थ शुड बी सस्टेन्ड, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ, सेल्फ वर्थ तुम्हारा लिटरली डिसाइड करेगी कि तुम कैसे जीने वाले हो, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होने वाली है। एक मिलियनेयर हो सकते हो तुम, लेकिन तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। तुम एक ब्रोकी हो सकते हो जो अपने पूरे जीवन कॉन्फिडेंस के साथ जीने वाला, जिसे दुनिया अच्छा ट्रीट करने वाली है। अब ऑफ कोर्स अगर दोनों चीज़ें बहुत ऑफ बैलेंस होगी, यानी तुम बहुत अगली और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, एक चैट गाएगा, तो ऑफ कोर्स जीवन में तुम्हें जेल होने वाली है क्योंकि तुम किसी के साथ कुछ करोगे और वो हरासमेंट हो जाएगा। और अगर तुम बहुत गुड लुकिंग हो तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही हेलो इफेक्ट फिर से बिल्ड हो जाएगा। लेकिन एवरेज के केस में तुम्हारी सेल्फ वर्थ तुम्हारे करंट रियलिटी से ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी है जैसे यू आर ट्राइंग टू बी इंटेलेक्चुअल, तुम्हें ऐसे बात करनी है जैसे यू आर इंटेलेक्चुअल। ऑफ कोर्स का मतलब ये नहीं तुम ईगो टेस्टिकल हो जाओ, मानो चल बे तेरा पॉइंट ही गलत है, चल बे तू गलत बता रहा है, ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन तुम्हें ऐसा बात करनी पड़ेगी जैसे यू नो योर शिट, यू नो थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो हाउ वर्ल्ड वर्क्स एंड यू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव फॉर्मली, ठीक है, समझ रहे हो तुम्हें। अगर तुम अपनी सेल्फ वर्थ किसी भी चीज़ में, जैसे कि मान लो तुम फिटनेस के बारे में बात करते हैं क्योंकि इससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर तुम अभी एक सेल्फ वर्थ लेके चलते हो एक ऐसा डम मोटे बंदे की, तो तुम कितनी भी जिम में कुछ कर लो तुम वो प्रोग्रेस नहीं ला पाओगे। और लेट्स से थोड़े केस में अगर तुमने प्रोग्रेस बना भी ली तो कभी वो प्रोग्रेस हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि अगर तुम हमेशा से दबे दबे बॉडी के साथ ऐसे चलने वाले हो, ऐसे रहने वाले हो कि तुम अरे सांस टाइट कर लो मेरा पेट ना रहे, अगर क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, सेल्फ वर्थ रिलेटेड इशू होते हैं, मैं मन से नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम इन्हें फिक्स नहीं करने वाले हो और उसकी जगह फिर तुम मटीरियलिस्टिक ही गेन करने वाले हो, लिटरली तुम एक तो मटेरियलिस्टिक में भी अपने लिमिट तक गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल्फ वर्थ के बिना तुम अपने पाथ पे ही नहीं रह पाओगे। उसके बारे में भी बात करते हैं। दूसरी चीज़, जब तक तुम्हें सेल्फ वर्थ नहीं होगी उस चीज़ की उतनी वैल्यू ही नहीं लगेगी। यू कैन बी द मोस्ट हैंडसम गाय, और अगर तुम अपनी ग्रूमिंग नहीं कर रहे हो और ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, यूर अगली गाय, ऐसे शेर ऐसे बैठे हो, ऐसे आँख भी नहीं मिला पा रहे हो, तो तुम कितने भी होशियार, कितने भी बढ़िया दिखने वाले हो, तुम वियर्ड गाय ही कहलाओगे, तो तुम कितने भी ब्लैक पिल देख। लेकिन अगर तुम अगली, तुम मोटू लड़के हो, अगली हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम आँख में आँख डाल के बात कर पा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम ऐसे बोल पा रहे हो कि यू नो योर शिट, तो ऑफ कोर्स अब तुम्हें भी हेट मिलने वाली है। लोग तुम्हें कहेंगे भाई तो अपनी औकात से ज़्यादा ऊपर सोच रहा है, जो कि मैं तुम्हें कहा करने के लिए। लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम उस औकात से ऊपर आओगे, धीरे धीरे वही तुम्हारी औकात बन जाएगी। और यही एक बहुत बहुत ही कारगर तरीका है अपनी औकात को सही में बढ़ाने का। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, मैंने शायद पहले भी बात कर रखी है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट यू आर अ फैट गाय who's trying to lose weight, think you are an athlete. Instead of being a guy who wants to be a millionaire, think you are a millionaire. और मैंने बात कर रखी है ना, समझ रहे हो तुम मेरी बात। इसलिए अपनी सेल्फ वर्थ को उतना ऊपर रखो, क्योंकि एक मिलीनियर तुम्हारी डम शिट नहीं सुन, एक मिलीनियर बैठ के तुम्हारे साथ फालतू की चीज़ नहीं करने वाला, फालतू के बिजनेस आइडिया में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाला, फालतू की एक्टिविटी जैसे कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करने वाला। मतलब कुछ मिलीनियर करते होंगे, लेकिन तुम्हें पता है मैं क्या करना, अपना पूरे दिन रात वेस्ट कर देना जस्ट बिकॉज तुमने रात में ड्रिंक कर लिया, सुबह हैंगओवर रहा, फिर दोपहर में तुम ठीक हुआ तो तुमने देखा कि तुम्हारा पूरा बिस्तर कमरा सब फैला हुआ है, वो सही करा, शाम हो गई, शाम को फिर दोस्त का फ़ोन आया कि अरे चल चल, अरे चलो आज भी चल लेते हैं, वैसे भी दिन कहाँ गया, फिर आज रात को फिर वही ड्रिंक वाला शेड्यूल, फिर सुबह हैंगओवर, फिर वही दोपहर गई खाना वाना, फिर वही शेड्यूल रिपीट होता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा टॉप पे रखो, उसे प्रायोरिटाइज करो। और एक चीज़ मेरी आँख में आँख डाल के, अभी जो भी चीज़ तुम्हारी सेल्फ वर्थ गिरा रही है, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब टीचर, उन्हें या तो फार्मली मना कर दो कि प्लीज़ आप मेरे से ऐसी बात मत करिए, अगर वो तुम्हारी बात समझे। और अगर तुम्हें लगे ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें अपने दिमाग में उनकी क्लाउन की पर्सनैलिटी बना लो, बिकॉज दूसरे पे हंसने वाले क्लाउन ही होते हैं, दूसरे की सक्सेस पे हंसने वाले इन रियलिटी क्लाउन ही होते हैं, ठीक है। दूसरे की हार्डवर्क पे हंसने वाले, या फिर दूसरे की मेहनत पे हंसने वाले, या दूसरे की करंट कंडीशन पे हंसने वाले, सब क्लाउन ही होते हैं। एक बार तुम उनके क्लाउन की पर्सपेक्टिव बना लोगे और अपने दिमाग को सेटल कर लोगे, भाई तो बुद्धू है चल, फिर तुम्हारे उनके जो सेल्फ वर्थ डिमीन करने का तरीका है वो तुम पे इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, है ना। लेकिन अगर हो सके तो बेस्ट वे यही है कि अपने पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड से बोल दो, अबे तू मेरे बारे में ऐसी बात नहीं बोल सकता, मेरे बारे में प्लीज़ ऐसी बात मत बोल। मैं प्यार से, मतलब ऐसे मतलब बहुत रूड साउंड करूँगा, तुम अपने फ्रेंडली वे में कर सकते हो उनसे बात कि नहीं मेरे से ऐसा मत बोला करो, आज के बाद मुझे ऐसे सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारी सेल्फ वर्थ ही की होने वाली है तुम्हारी फ्यूचर सक्सेस के लिए। तीसरी चीज़ है, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैन अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा होना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अच्छे होते भी हैं, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी पाना चाहते हैं, लेकिन इन रियलिटी एंड टू एंड मरने के 100 साल बाद भी रह जाते हैं तुम्हारे वर्ड। अभी भी तुम ग्रीक फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर और चाइनीज़ फिलोसोफर की क्या पढ़ते हो? क्या तुम उनकी शक्ल पढ़ते हो या उनकी हाइट पढ़ते हो? नहीं, तुम उनकी वर्ड। इसलिए एक मैन के वर्ड बहुत ज़्यादा वर्थ रखते हैं, कई बार तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा वर्थ तुम्हारे वर्ड रखते हैं। तुम ये बात समझो, इतनी हल्की नहीं जितनी मैंने कह दी है, तुम समझना पड़ेगा, बहुत गहरी बात। अगर तुमने किसी को कमिटमेंट दिया कि तुम 6 बजे वहाँ होने वाले हो, तो अपना 100% ट्राई करो कि तुम 6 बजे वहाँ हो। अब ठीक है, लाइफ थ्रो शिट्स एट यू, है ना, फ्लाइट लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई, इंडिया में बस लेट हो गई, ट्रैफिक हैवी था, ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है हाफ आवर 15 मिनट हो सकता है, लेकिन
तुम्हें अपना 100% ट्राई करना है कि अगर तुमने 6 दिया तो तुम 555 पे ही वहाँ पे हो। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर तुमने बोला है कि मैं कल सुबह उठ के अपना बैट सही करूँगा, कल सुबह उठ के तुम्हें अपना बैट सही करना है, अच्छा तुमने खुद से क्यों ना बोलो। देखो क्योंकि देखो मैं इस चीज़ में मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा, ठीक है, मैं कोई संत नहीं हूँ इस चीज़ में। मैं अपने आप से वादे कर देता था, दूसरों से कह देता था, लेकिन मैं वो करता नहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्मिंग है ना। अगर तुम अपने ही वर्ड का मान नहीं रख सकते, अगर तुम खुद से ही बात कह के उसे ही फॉलो नहीं कर सकते, अगर तुम अपने ही वर्ड में पक्के नहीं हो सकते, तो तुम पक्के किस चीज़ में। एक मैन की वर्थ उसके वर्ड से बहुत ज़्यादा परसीव करी जाती है। अगर मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ, तो चाहे फिर अब दुख में तुम्हारे पे व्लादिमीर पुतिन से दुश्मनी हो जाए, या सुख में फिर तुम एक बिलियनियर बन जाओ, या फिर एक देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो मुझे दोनों साइड में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। दिस इज योर वर्ड शुड मीन। इसलिए इससे 2 चीज़ें तुम्हें अपने प्रैक्टिकल में यूज़ करनी। सबसे पहले, डोंट गिव योर वर्ड ईजिली। अपने वर्ड को किसी को ईजी देना बंद मत करो। अबे चल मैं आ जाऊँगा, अबे चल ठीक है, अबे चल मैं तेरा भाई, तू मेरा तेरे साथ खड़ा हूँ। ये सारे वर्ड तुम ऐसे यूज़ नहीं कर। वर्ड की वैल्यू रखो और इतने ईजिली यूज़ मत करो। दिमाग में एक प्रैक्टिकलिटी लाओ, है ना। प्रैक्टिकल, अगर वो चीज़ सही में ज़रूरी है, वो चीज़ तुम सही में करना चाहते हो, वो सही में तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर तुम्हारे लिए अच्छी है, या फिर तुम्हारे दिल से आ रही है, ऐसे समझ लो, तो तुम्हें तभी वहाँ पे अपने वर्ड देने चाहिए। और अगर तुमने एक बार अपना वर्ड दे दिया है, दूसरा स्टेप, तो उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम्हें वो वर्ड पूरे करने। और ये वर्ड मतलब दूसरे से नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है कि अगर तुमने वर्ड दिया कि तुम 5 बजे आओगे, तो तुम्हें 5 बजे आना है। फिर धीरे धीरे ये टेक ओवर होते हैं, वो स्नो बॉल इफेक्ट होते हैं। स्नो बॉल समझो ना, पहले छोटी सी बॉल रोल 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 होके बड़ा एवलांच बना देती है। ये स्नो बॉल इफेक्ट होता है। फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे करियर, तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारे फ्यूचर में भी तुम्हारे ऊपर कैरी ओवर होगा, ठीक है। तुम्हारे जब तुम्हें फाइनेंशियल नीड होगी, अगर तुमने अपने आप को काम दिया है, अपने आप को वर्ड दिया है कि यार मैं खुद 8 बजे तक अपने काम कर लूँगा, खुद से ही वर्ड दिया, तो तुम्हारा ब्रेन इस तरह डेवलप हो चुका है, इस तरह साइकोलॉजिकली क्या कहते हैं चेंज हो गया है कि तुम अपनी वर्ड के लिए तुम वहाँ पे बैठोगे और वहाँ पे 8 घंटे काम करोगे, चाहे फिर उसके 8 के 16 हो जाए, चाहे 8 के 7 ही हो, है ना। तुम समझ रहे हो मेरी बात, है ना। लेकिन अगर तुम अपने वर्ड के ही पक्के नहीं होगे, तो तुम अपने से कमिटमेंट बोलोगे। और देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ चीज़ में, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने बहुत लेट सीखी है, और अभी मैं इनको मास्टर कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा टाइम है वो मास्टर हो पाए। लेकिन अगर तुम मेरे से छोटे हो, तुम ये पहले मास्टर कर लेते हो, लिटरली तुम बहुत कर्व के बहुत अहेड चले जाओगे। अगर तुम मेरे से बड़े भी हो, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें तुम्हारी हेल्प करने वाली, क्योंकि अभी तुम्हारे भी बहुत जीवन आगे पड़ा होगा। मैं भी अपने वर्ड से बहुत बार पीछे उठता हूँ, और पता है बहुत बहुत बेसिक चीज़ होती है। अगर तुमने अपने आप को वर्ड दिया कि तुम अभी कट पे हो, तो चाहे फिर तुम्हें तुम्हारा दोस्त बोला, चाहे बड़ा भाई बोला, चाहे छोटा भाई बोला, तो मैं उसे मना करना पड़ेगा। ये होता है खुद से वर्ड लेने का मतलब। और ये भी एक ट्रेनेबल स्किल। अगर तुम आज ज़्यादा सोने को मना करते हो, कल फ्रेंड के साथ खुद गपशप को मना करते हो, ठीक है। मैं वैसे गपशप अच्छी चीज़ होती है, अगर तुम वैसे वॉकिंग करते हुए कर सकते हो, लेकिन लेट से तुम मना करते हो, कल को तुम फ्रेंड को अपने अल्कोहल के लिए मना कर दोगे, फिर उसके बाद तुम मान लो किसी विमेन को मना करोगे टू हैव ए इंटरकोर्स विद, बिकॉज तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए कहीं बेनिफिशियल नहीं हो, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ नहीं हो, तुम्हारे लिए वो मतलब कोई भी रैंडम सी लड़की है जिसका बॉडी काउंट 500+ है, तुम समझ बहुत ज़्यादा हो गया मतलब समझ रहे हो तुम मेरी बात, है ना। तो तुम उसे मना करोगे, फिर वहाँ से वो इफेक्ट जाएगा कि तुम अपने वर्ड पे खड़े हो। तुमने वर्ड दिया था कि आई विल नॉट चीट ऑन माई वुमेन, तो तुमने उस लड़की को मान लो 10/10, ठीक है, मान लो उसे भी मना कर दिया तुमने। धीरे धीरे करके यही तुम्हारा रोल होगा, ठीक है। तुम्हारा एक अच्छा करियर होगा, तुम्हारा एक अच्छा पार्टनर होगा, और तुम्हारे फ्रेंडशिप्स, रियल वाली फ्रेंडशिप, वो अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि अगर तुमने अपना वर्ड दिया कि यार तू इस जगह है तो मैं आके तेरे सपोर्ट करूँगा, तुम वहाँ पे अपना 100% दे के सपोर्ट करे, तो ऑफकोर्स रियल वाली फ्रेंडशिप अच्छी हो जाएगी। फेक वाली फ्रेंडशिप का क्या है, वो तो भाई दारू पे बिक जाते हैं, तुम समझ रहे हो मेरे। देखो, ये 3 प्रिंसिपल मेरी लाइफ के, जिन्हें मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा शेप कर रहे हैं। मतलब अभी मैं उन्हें मास्टर नहीं कर पाऊँ, मैं तुम्हें सच बताऊँ, क्यों झूठ बोलूँ तुमसे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इन पर धीरे धीरे अच्छा करने का। और मे भी ये वीडियो अगर तुम 1.5 साल बाद देख रहे होगे, तो तब तक शायद मैंने मास्टर कर चुका हूँ। तो मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि अभी से इन पे काम करना शुरू करो। आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, साल भर बाद नहीं, 2 साल बाद तुम इन्हें मास्टर कर लोगे। और अगर तुमने इन 3 चीज़ों को मास्टर कर लिया, तुम लिटरली, तुम्हारा कर्व सांए जाने वाला है, अपवर्ड का पैरा बोला जाने वाला है, पॉजिटिव पैरा बोला मतलब तो समझ के मेरी बात। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू आवर बॉटम 90% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।